नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर और रांसी हेलीपैड पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत भी हुआ। जिलाधिकारी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया। साइंस सिटी परिसर का निरीक्षण भी सीएम धामी की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल पहुंचकर रांसी हेलीपैड पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत सत्कार किया गया, सम्मान दिया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बुके देकर उनका स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कर साइंस सिटी परिसर का निरीक्षण और उसका दौरा भी किया। तो ये मौके से कुछ तस्वीरें भी है, महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा उसका निरीक्षण किया उन्होंने। विज्ञान संग्रहालय यानी साइंस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया और वहाँ पर मौजूद कुछ बच्चों से उन्होंने बातचीत की, उनसे कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर जो वहाँ पर लगाए गए थे सीएम को दिखाने के लिए, इनोवेट्स किए गए थे, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत भी की, उसके बारे में जाना, उसके जो वैज्ञानिक भविष्य है उसके बारे में उन्होंने जाना। ये देखिए एक एक कर बाकायदा जिस तरीके से एग्जीबिशन होता है उस तरीके से अपनी प्रस्तुतियां लगाई हैं और यहाँ पर हर एक छात्राओं के जो ग्रुप थे उनकी ओर से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। उस प्रोजेक्ट के बारे में वो निरीक्षण करते हुए, उस परिसर का दौरा करते हुए नजर आए। रांसी हेलीपैड पहुँचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। स्वाति एस भदौरिया जो कि जिलाधिकारी, उन्होंने वहाँ पर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर या बुके देकर उनका स्वागत भी किया। चलिए नैनीताल से अगली बड़ी खबर है। नैनीताल में दरअसल कैची धाम स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है। भक्तों का सैलाब उमड़ा है। नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए भारी भीड़ वहां पर एकत्रित है। बाबा नीम करौली के जयकारों से गूंजा है पूरा कैची धाम। मौके पर डीएम और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कैची धाम में भक्तों की भारी भीड़ पर पुलिस नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध नीम करौली बाबा धाम यानी कैची धाम में 62वें स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा है, जय घोष से गूंज उठा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और अलर्ट है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी सुबह खुद 5 बजे से खुद मौके पर पहुंचकर वहां पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच श्रद्धालु शांतिपूर्वक बाबा के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, यात्रा सरल और अच्छी रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसी मकसद के साथ जो वहां पर तैनाती है सुरक्षा कर्मियों की वो भी दिखाई दे रही है। समारोह चल रहा है, इसके लिए पूर्व में ही व्यापक होमवर्क किया गया है। जो मैदानी क्षेत्रों से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो ट्रेनें हैं वो श्रद्धालुओं से भरी आ रही हैं। तो हल्द्वानी, काठगोदाम, नरीमन क्षेत्र में पार्किंग्स की व्यवस्था है और वहाँ से शटल सेवा के माध्यम से श्रद्धालुओं को यहाँ श्री कैंची धाम तक पहुंचाया जा रहा है। आज एक सुव्यवस्थित कैंची धाम का ये मेला चल रहा है। 2026 कैंची धाम स्थापना दिवस मेला जो है बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से शुरुआत हुआ। सुबह से लगभग 15,000 से भी अधिक लोग ऑलरेडी सुबह 5 बजे से यहाँ पर दर्शन ले चुके हैं और अच्छे तरीके से प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके जा रहे हैं। आप सभी लोग वहाँ से आए हो, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कहीं से भी चलिए, आप हल्द्वानी से चलिए, रामनगर से चलिए, रामपुर बरेली से चलिए, आप मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप कैंची धाम बाबा के पास आ सकते हो। ऐसी व्यवस्था हमने करा है। व्यवस्था थोड़ी इम्प्रूव तो हो रही है क्योंकि एक्सपीरियंस हर साल का एक अनुभव मिलता है। उस अनुभव को हम उससे आइडिया लेके अगली बार के लिए हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो और उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है थोड़ा सा, चाहे वो क्राउड मूवमेंट हो, चाहे वो हमारा प्रसाद वितरण का हो, या जैसे इस बार मैंने एक बार और बताया कि हम लोगों ने फायर फाइटिंग का
भी अच्छा इंतजाम किया है। पर हर लेवल पे, हर एस्पेक्ट पे इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ का। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कहूँगा, ये महाराज जी की कृपा है और महाराज जी की ही लीला है जो हर साल इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। और कहाँ कहाँ से इसमें से लोग आते हैं, हमें खुद ही पता नहीं होता कि 15 जून को इतना लोग जो महाराज बुलाते हैं, इतना आदमी आता है तो कहाँ से आता है। ये केवल बाबा की श्रद्धा है, बाबा की कृपा है, वही सबको बुलाते हैं और वही बाबा के इस प्रसाद के लिए यहाँ पे आते हैं। की तरह ये मालपुआ जो हमेशा बाबा ने रखा है, यही ये प्रसाद एक ऐसा है कि बाबा ने ऐसे रखा है जिसको बनाने में और बांटने में जितनी सुविधा होती है, बाबा ने कुछ सोच समझ के ये प्रसाद रखा होगा। वरना इतने असंख्य लाखों आदमी की संख्या में कोई भी चीज़ अगर बनाना चाहे तो ये संभव नहीं है कि हर एक को प्रसाद मिले। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अगले साल भी मैं आया था, तो मेरा जो विश्वास आस्था बहुत ही ज़्यादा है नीम करोली महाराज जी के ऊपर, और मैंने बहुत मतलब उनके बारे में अध्ययन किया, स्टडी की है, और मैं स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा उनसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। और मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग, फिर विराट कोहली, और भी बहुत बड़े बड़े सुपर स्टार लोग आए हैं, स्टार लोग, आर्टिस्ट लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा जी का बहुत ही एक डिवाइन जो एनर्जी है, जब हम यहाँ पे आते हैं तो उससे हमें महसूस होता, फील होता है। बाबा का स्थापना दिवस और हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज जो दरबार है वो कितना खूबसूरत सा सजा हुआ है। 15 जून को आज काफी दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और अगर मैं अपने साथी से कहूँ तो अगर वो मेरे पीछे दिखाए तो बहुत सारा जो श्रद्धालु है वो बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ से पहुंचा है। कल रात से ही कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और इसी के साथ ही नैनीताल पुलिस की ओर से इस बार जो व्यवस्थाएं हैं उनको काफी दुरुस्त किया गया है। जगह जगह से शटल सेवाएं लगाई गई है और शटल सेवा के माध्यम से भी जितना टूरिस्ट है वो यहाँ पहुंच रहा है। कई सारे श्रद्धालुओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि बाबा के दरबार में पहुंचकर हर मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। और 15 जून के दिन आज हम बाबा का आशीर्वाद लेने के साथ ही जो उनका बनाया हुआ भोग यानी कि मालपुआ है वो उनका प्रसाद लेने के लिए हम यहाँ पहुंचते हैं। न्यूज इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब, हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो कि प्रशासन के लिए और समिति के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से सुख समृद्धि की कामना भी की है। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, जहां हर की पौड़ी समेत गंगा के प्रमुख घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का स्नान और पूजन अर्चन का सिलसिला लगातार जारी है। हर की पौड़ी समेत गंगा के सभी प्रमुख घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में पुण्य स्नान कर पूजा अर्चना की और अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की। भारी भीड़ के चलते घाटों और प्रमुख मार्गों पर लंबी कतारें भी दिखाई दी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद यानी अलर्ट नजर आया। ये सोमवती अमावस्या का और हरिद्वार का एक सबसे बड़ा स्नान ये कहा जाता है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु जो इस वक्त हरिद्वार में है। और सुबह 12 बजे से लगभग स्नान चल रहा है और 12 बजे से हमारे घाट लगभग फुल कैपेसिटी में जो मेन घाट है वहाँ पे स्नान हो रहा है। और इसको सकुशल करने के लिए मेले को संपन्न कराने के लिए 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर बनाए गए हैं और जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगे हैं। और इसमें जो वाटर रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं। सोमवती अमावस्या का स्नान है और काफी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से गतिमान है। ट्रैफिक व्यवस्था भी स्ट्रिक्ट चल रही है और साथ ही सभी लोग शांतिपूर्ण स्नान करके अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है, सीसीटीवी के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार अनाउंसमेंट्स के माध्यम से के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी जाए। और अभी तक भी आज हमें जनपद के सभी जो हमारे मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी थे सभी की तैनाती की थी। हालांकि भीड़ अधिक होने के कारण अधिक और ऑफिसर्स की तैनाती बढ़ा दी गई थी। पिछले सालों की अपेक्षा में जैसा स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है संख्या अधिक होगी।
इस वक्त मेरी मौजूदी हरिद्वार हर की पौड़ी पर है। सोमवती अमावस्या का स्नान चल रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज सोमवार का दिन है, सुबह से ही लाखों श्रद्धालु की जो भीड़ है वो हर की पौड़ी पर जुट चुकी है। चारधाम यात्रा, सोमवती अमावस्या, जिस तरीके से वीकेंड का प्लान हर वो आदमी जो सोमवती अमावस्या के स्नान पर स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचना चाहता था, वो हर व्यक्ति हरिद्वार पहुंचा हुआ है। लगभग 3 दिन का वीकेंड था और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस वक्त हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देखिए किस प्रकार से लोग आस्था की डुबकी लोगों लगा रहे हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु न जाने कौन कौन से राज्य से आए हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर उस राज्य से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए किस प्रकार से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो अभी तक का आंकड़ा निकल के आया है, लगभग कई लाख जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके जा चुके हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं उनका भी साफ तौर से कहना है कि हर बार से ज्यादा इस बार भीड़ यहाँ पर आई है। पुलिस की, प्रशासन की व्यवस्थाएं पूर्णतः चाक चौबंद दिखाई दे रही हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रवेश राय, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के मौके पर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक दिखाई दिया, जिसकी जानकारी देते हुए हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि शहर के अंदर हमारा मकसद ये पक्का करना है, ये सुनिश्चित करना है कि ट्रैफिक पाबंदियों की वजह से हरिद्वार के स्थानीय लोगों को बेवजह परेशानी या दिक्कत ना हो। हालांकि भारी भीड़ को देखते हुए जब स्थानीय लोगों को हाईवे पार करना होता है तो कुछ देरी होना लाजमी है, क्योंकि हाईवे पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है और इसीलिए स्थानीय गाड़ियों को गुजरने देने के लिए हम कुछ देर के लिए हाईवे का ट्रैफिक रोक देते हैं। हालांकि ज़्यादातर समय हाईवे चालू रहता है। हमारी गुजारिश और अपील है कि यहां पर आने वाले तीर्थयात्री ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्देशों का पालन पूरी तरीके से करें, क्योंकि वे आपकी मदद के लिए ही वहां पर हैं। अभी भी आने वाले ट्रैफिक का दबाव है क्योंकि हमारी पार्किंग सारी हाईवे पे है। लेकिन अब अपेक्षित ये है कि 8 बजे के आसपास हमारी वापसी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में वापसी शुरू होगी, तो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो लेन चेंज करके दूसरी तरफ चले जाएंगी, जिससे कि हम निकासी करने वाले, वापस जाने वाले तीर्थयात्रियों को असिस्ट कर सकें, उनको सकुशल जनपद से पास करवा सकें। श्रद्धालु आ रहे हैं इसमें कि जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो आपके सहयोग के लिए हैं, उसका पालन करें। तो वहीं ऋषिकेश में जिलाधिकारियों ने चारों धामों के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, व्यवस्थाएं की हैं, जहां पर तीर्थ यात्रा वाले इलाकों को सेक्टर और जोन्स में बांटा गया है। यात्रा का सुरक्षित और सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों और अन्य निगरानी प्रणालियों के जरिए निगरानी की भी जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ये कहते हैं कि चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। अब तक 50 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है और कल तक 35,66,000 लोग यात्रा पूरी कर चुके हैं। हालांकि शुरुआती भीड़ के मुकाबले संख्या में थोड़ी कमी ज़रूर आई, लेकिन अब लोग आराम से और आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं और यात्रा सुचारू रूप से जारी है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम किए हैं। हमने पूरे चारधाम यात्रा रूट पर, उस पूरे मार्ग पर 18 होल्डिंग एरिया बनाए हैं और यहाँ पर पीने का पानी और टॉयलेट यानी शौचालय जैसी तमाम जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। आईएमटी के अनुसार अगले 3 या 4 दिनों तक खराब मौसम की कोई संभावना नहीं है। आप लोग जैसा अवगत हैं कि चारधाम यात्रा अपने पूरे जोर शोर से चल रही है और अभी तक 50 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उसके सापेक्ष जो है 35,66,000 लोगों ने कल तक जो है यात्रा कर ली थी। आज भी चारों धामों में तीर्थयात्री यात्रा कर रहे हैं और पहले से जो शुरू में था उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी कंफर्टेबली जो है लोग आसानी से दर्शन पा रहे हैं। ट्रैफिक देखिए, यहाँ जब भी वीकेंड आता है तो ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है और प्रत्येक वीकेंड में ये स्थिति रहती है, तो उसको मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 50 से ज़्यादा महिलाओं वाला एक महिला संचालित स्वयं सहायता समूह सीधे तौर पर केदारनाथ महाप्रसाद के लड्डू बनाने के काम में शामिल है। ये लड्डू रामदाना
से बनाए जाते हैं, जो एक मोटा अनाज है और जिसकी खेती कृषि विभाग के मिलेट मिशन के तहत एक खास अभियान के तौर पर की जा रही है। वहीं मोटे अनाज की खेती करने वाले किसान का ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमें ज़रूरी दस्तावेज, ज़रूरत की हर एक चीज़ मुहैया करवाती है, चाहे वो सामान हो या फिर कोई अन्य चीज़ हो। पिछले साल तक वे हमें स्टोरेज की सुविधाएं भी दे रहे थे। साथ ही साथ मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र बिष्ट कहते हैं कि मिलेट मिशन हमारी राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना में शामिल है, जिसका मकसद मोटे अनाज यानी मिलेट का उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि करना है। रामनाना में जो हम देख रहे हैं कि केदारनाथ में महाप्रसादम की जो प्रोसेस है वो रामनाने से ही बनती है। रामनाने के प्रोसेस करके वो महाप्रसादम तैयार किया जाता है। तो इसमें 300 से अधिक जो है समूह इसमें जुड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख का जो इनका महाप्रसादम जाता है, ये तीनों बड़ी यूनिट से हमारा जाता है। जो चौलाए का जो पहले बढ़ा था, एक बार जो है खेती बढ़ी थी एक बार, तो जिस समय जो है खेती बढ़ती है और अच्छा प्रसाद जाता है तो उस समय उसके रेट भी जो है चौलाई के रेट भी बहुत अच्छे मिलने लग जाते हैं। 70 से 80, 90, 100 रुपये तक भी चला जाता है। जिस वर्ष में कम बिक्री होती है उसमें कम अपने आप कम हो जाता है, फिर रेट भी घट जाते हैं उसके। एक तो ये है। सरकार के द्वारा भी जो जरूरी है वो दिया जाए, जैसे स्टोर रूम का है। तो वहीं देहरादून के सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने की खबरों को लेकर दून पुलिस ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि इंटरनेट सेवा बंद होने की खबर पूरी तरीके से भ्रामक और निराधार है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी अपुष्ट सूचना, वीडियो, फोटो या खबर को बिना वेरिफिकेशन के या बिना सत्यापन के सोशल मीडिया पर साझा ना करें। दून पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ चल रही है कि विकासनगर क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मेरी जनता से, पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये अपील है कि ये फेक न्यूज़ है। कोई भी इंटरनेट सेवाओं को विकासनगर क्षेत्र में बंद नहीं किया गया है। जो भी व्यक्ति इस फेक न्यूज़ को चला रहा है उसके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जहां देहरादून के सहसपुर स्थित बैरागीवाला में हुए चर्चित विनोद कश्यप हत्याकांड के बाद प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों में सुरक्षा का भाव कायम करने के लिए इलाके में पुलिस, पीएसी और प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। वहीं मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जबकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी व्यक्त की है। जहां पर अल्मोड़ा जिले में संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी यानी डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन भेजकर जल्द समाधान की मांग उठाई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वे प्रदेश भर के पर्यावरण मित्र लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग पर अड़े हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई उनकी मांगों पर नहीं हुई है। संघ ने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कार्य बहिष्कार भी किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने हड़ताल के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से भी लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और हमारा जुलाई 2021 में समझौता भी हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी से, नगर विकास मंत्री जी से, कि हम पुनः सफाई कर्मचारी को पूरे प्रदेश में जो भी जनून समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। सिर्फ हमारी 2 मांगों पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है। एक तो वन टाइम सेटलमेंट, जो हमारी नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी, उसके आदेश जारी हुए।
और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।